This video is educational and information purpose only. चलिए, तो आज की वीडियो खास होने वाली है 10+ ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्वागत है अपनी इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मैंने ITI किया हुआ है या मेरे घर में मेरा भाई बहन करना चाहता है, क्या उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में डिटेल में बताइए। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप सबको जानकारी मिल सके कि 10वीं के बाद ITI अगर हम करते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। उससे पहले ITI इंपॉर्टेंट है, बट ITI से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ITI का ट्रेड, कि आप किस ट्रेड से ITI कर रहे हो। आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हो, फिटर से कर रहे हो, है ना, मशीनिस्ट से कर रहे हो, कोपा से कर रहे हो, IT से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। तो कुछ ट्रेड हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा डिमांड में, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है ज़्यादा डिमांड में, फिटर डिमांड में है, ड्राफ्टमैन थोड़ा कम डिमांड में है, कोपा डिमांड में थोड़ा कम है, IT ज़्यादा है, मशीन मैन ज़्यादा है, वेल्डर ज़्यादा है। ये वो ट्रेड्स हैं जो हमेशा से डिमांड में रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज मैं 5 से 6 गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन बताऊंगा जो 10+ ITI के बाद आप फॉर्म जरूर से भर सकते हैं। सबसे पहले नंबर मैंने यहाँ पे लिया है रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज होती हैं, टेक्निकल पोस्ट जिसे हम ट्रेडमैन, ट्रैकमैन, असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं। हाल ही में वैकेंसीज निकली हुई हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9 मार्च लास्ट डेट है, 22,195 वैकेंसीज आउट है। एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू नहीं होता। फीस आपको पता ही है, वही 500 फीस होती है। एग्जाम देने के बाद 400 वापस मिल जाते हैं। SC ST गर्ल्स को 250 होती है, वो भी वापसी मिल जाती है एग्जाम्स के बाद। एज लिमिट 18 साल से 33 साल तक होती है। यहाँ पे जो ट्रेड चलते हैं वो चलते हैं इलेक्ट्रिकल, कोपा, IT, मशीन मैन, फिटर, वेल्डर, ये ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, 9 तारीख तक का टाइम है, हर साल वैकेंसीज आती हैं। रेलवे की जॉब में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, भत्ते जिसकी मैं बात करूँ अच्छे मिलते हैं, और बोनस वगैरह एनुअल जो दीपावली बोनस होता है वो अच्छा मिलता है। फैमिली को रेलवे में ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है। सेकंड आता है हमारा इंडियन आर्मी में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आउट होती हैं। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं ट्रेडमैन मेट की, टेक्निकल ट्रेड्स की, जिसमें इलेक्ट्रीशियंस और मैकेनिक की वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको बताया 2 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं। 4 व्हीलर के बाद बड़े बड़े ट्रक वगैरह यूज़ किए जाते हैं आर्मी में, और भी मशीन्स होती हैं, उनके मशीनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 10+ ITI, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, क्योंकि ये आर्मी की वर्दी वाली जॉब है, तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। सैलरी अच्छी मिलती है कंपैरेटिवली, फ्री मेडिकल, कैंटीन, पेंशन, ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। सेम इसी में ही नेक्स्ट वैकेंसी आती है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में नेवल डॉकयार्ड और ट्रैकमैन मेट की वैकेंसीज होती है। ट्रेडमैन मेट और डॉकयार्ड की जो वैकेंसीज होती हैं, इनमें 10th और ITI मांगा जाता है 18 से 25 साल एज में। रिटर्न एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। इंटरव्यू यहाँ पे भी नहीं होता। जिनका फिजिकल वगैरह ठीक है, हाइट मेजरमेंट वगैरह, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। वैकेंसीज आने वाली है इस साल मिड जून और जुलाई में देखने को मिल जाएगी। जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। वहीं पे एक और डिपार्टमेंट आता है हमारे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उसमें ITI अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकलती है। जी हाँ, ITI अप्रेंटिस में आप ये मानकर चलिए कि इसमें जो ट्रेड्स होते हैं उनमें अक्सर जो देखा गया है वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट। एज लिमिट 18 से 27 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ट्रेनिंग के बाद परमानेंट जॉब, और मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है मैक्सिमम टाइम फॉर द ITI स्टूडेंट। अब ये ITI आपने NCVT या ICVT से की हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। ट्रेड इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 50 to 55% मार्क्स लाने वाले एलिजिबल होते हैं इन सभी जॉब्स। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हर एक स्टेट में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जहां पर लाइनमैन की जरूरत होती है, और टेक्नीशियंस की जरूरत होती है, जूनियर असिस्टेंट की जरूरत होती है। उसके लिए 10+ ITI मांगते हैं। अपने स्टेट में चेक कर लो कब वैकेंसीज आ रही हैं, क्या आ रही है। यहाँ पर भी रिटर्न एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह का ज़्यादा पंगा नहीं है। एज लिमिट अच्छी होती है 18 से 35 साल तक। बाकी हर स्टेट की अपनी एलिजिबिलिटीज अलग है। स्किल टेस्ट भी होगा, जिस ट्रेड से आप हैं उसका टेस्ट होगा, दैट्स इट। तो आप वेल्डर हैं, टर्नर हैं, मैकेनिक हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है,
हमेशा से वैकेंसीज डिमांड में रहती है। एक और डिपार्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। डिपार्टमेंट क्या, भारत सरकार की कंपनीज चलती हैं जिसे हम PSU कंपनीज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मेरे फादर वाज इन BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो हरिद्वार में पड़ती है, वो भी भारत सरकार की कंपनी है। PSU क्योंकि उनके 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। इस तरह की ONGC है, कितनी सारी कंपनीज है, उन सभी कंपनी, ऑयल लिमिटेड हो गया, वहां पर वैकेंसीज निकलती है असिस्टेंट की। जी हाँ, टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसीज होती हैं 10+ ITI वाले। अब सोचो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं। तो अगर आप 10+ ITI कर रहे हो, इन सभी वैकेंसीज के लिए देख सकते हो इनमें से। बट फिर से मैं कहूंगा कि इनमें जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका ट्रेड। अगर एक सही ट्रेड आप चूज कर लोगे तो आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे। प्लस ये जो ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मशीन मैन, कोपा, IT, इनमें अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है, क्योंकि आपके पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो हर फील्ड में काम आती है। एक वेल्डर हर जगह वेल्डिंग का काम कर सकता है। एक मशीन मैन किसी भी तरह की मशीन के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन तो हर तरह के इलेक्ट्रीशियन का वर्क कर सकता है। कितनी ऐसे लोग मैंने देखे जिनकी गवर्नमेंट जॉब लिखती, प्राइवेट में अच्छा कमा रहे हैं। तो ये आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी होती है। आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी जॉब इनमें से बेहतर लगी। और मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।